एक अकेला घर जो गहरी अंधेरे में डूबा हुआ था। रात के ठंडे हवाओं ने घर को एक अजीब माहौल से भर दिया था। एक युवक जिसका नाम आदित्य था, उस घर में रहता था। एक रात जब उसने अपने कमरे की तरफ देखा तो उसने एक व्यक्ति का रूप देखा जो उसके खिड़की के बाहर खड़ा था। उसने चेहरे के अंधेरे में दो शानदार आंखों को देखा जो कीचड़ में दबी हुई थीं। आदित्य भयभीत हो गया और वह जल्दी से अपने कमरे की तरफ दौड़ा। लेकिन जब वह वापस देखने के लिए उस तरफ देखता है तो कोई नहीं था। वह रात भर चिंतित रहता है और सुबह होते ही वह अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताता है, पर उन्होंने उसे विश्वास नहीं किया। कुछ ही दिनों बाद एक दिन उसके नजदीक के पड़ोसी का हत्या हो जाता है। जब उसने पुलिस से पूछताछ की तो वह जानता है कि उसने वही व्यक्ति देखा था जिसने उसके खिड़की के बाहर खड़ा था। वह घबराता है और सोचता है कि क्या उसके घर में कोई भूत है। उसने एक पंडित को बुलाया और घर का शुद्धिकरण करवाया। कुछ दिनों तक सब ठीक रहता है, लेकिन फिर से एक रात उसने वही व्यक्ति देखा जो उसके खिड़की के बाहर था। लेकिन इस बार वह व्यक्ति उसके कमरे में आ गया। उसने आदित्य की ओर देखा और बोला, तुम्हारा समय खत्म हुआ है। और फिर से वह अंधेरे में गायब हो गया। आदित्य को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन वह फिर से पंडित को बुलाने का निर्णय लेता। पंडित ने एक पुरानी कहानी सुनाई जिसमें एक भूत अंधेरे में रहता था और उसका लक्ष्य था मानवों को मारना। तंत्रिक या पंडित के सहायता से भूतों के प्रति उनके आदर्शों का पता चला कि उनका संवेदन भी होता है। भूत अक्सर वही संदेश या आवाज सुनाते हैं जो उनके द्वारा किए गए अत्याचार के कारण होते हैं। इस बारे में समझौता करने के लिए आदित्य ने पंडित से उनके पिछले जीवन का विवरण जानने का अनुरोध किया। धीरे धीरे पंडित ने खुलासा किया कि यह भूत एक समय में एक अमीर और सशक्त व्यक्ति था जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। उसका अंतिम कर्म उसके अधर्मपरायण जीवन का परिणाम था। अपने पापों का पछतावा करते हुए वह अब भूत बन गया था जो अपने शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित्त करने की क्षमता रखता था। आदित्य ने पंडित के मार्गदर्शन में उस भूत से बात करने का निर्णय किया। ध्यान और धैर्य से वह उस भूत के साथ संवाद किया और उसे उसके पिछले पापों का पछतावा करने का अवसर दिया। उसने भूत को प्रायश्चित्त करने का निर्देश दिया और उसे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का कहा। अब वह भूत नहीं था, उसकी आत्मा शांति से मुक्त हो गई थी। आदित्य ने अपने परिवार के साथ वापस घर लौटते हुए एक नई शुरुआत की। इस घटना ने उसको सत्य की दिशा में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था।